अच्छा, अब थोड़ा सा हम अगर हिस्ट्री में चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो आपको याद होगा कि इस तरह के भी क्लिप्स आए कि मक्का में और मदीना में, जो कि हमारे मुसलमानों के लिए बहुत ही मोजेस और इससे ज्यादा जो है कह लें कि रिलीजियसली इंपॉर्टेंट जगह नहीं हो सकती, और वहां गो नवाज गो के भी नारे लगाए गए। बिल्कुल, ये भी हमने देखा। रात से यही डिबेट हो रही है। मैं शॉर्टली एक सेकंड बाद जो रात से ये डिबेट हो रही है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी जमात ने माजी में कर दिया और जो कि अच्छा इकदाम नहीं है, हम लोग तो ये कह रहे हैं कि ये अच्छा इकदाम पाकिस्तानी सियासत के लिए नहीं है, चाहे वो हुक्मरान जमात ने माजी में किया या नून लीग ने अब किया या आइंदा, क्या इसी वे में जाके माजी का हवाला देके उसको जस्टिफाई किया जाएगा? देखिए, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो उन्होंने नारे लगाए, बेहतर होता कि वो नारे ना लगते, लेकिन जो नारे लगाए उन्होंने उस जगह की तकद्दस की पामाली नहीं की, क्योंकि वो जो नारे थे वो कायद के विजन के मुताबिक थे कि वोट को इज्जत दो। अब इससे आगे आ जाए, आगे जो रिएक्शन आया, जो हुकूमत ने कारकर्दगी की उसके ऊपर, और ये सिंध हुकूमत ने नहीं की। आपने हामिद मीर का ट्वीट भी देखा कि आईजी जो है वो किडनैप हो गया रात को, पता नहीं ये सच है या झूठ है, लेकिन आज जो पुलिस ने रिएक्शन दिखाया है रिजाइन करके, मैं कहता हूं कि बड़ा जबरदस्त रिएक्शन दिखाया। देखिए मेरी बात सुने, मैं यही तो कह रहा हूं कि आज वो जो पर्दे के पीछे मामलात होते हैं वो कौम के सामने अयां हो गए, और मैं समझता हूं मेरा तो सवाल आपसे वही है, विफाक में सिंध की एक और बात, विफाक की हुकूमत नहीं है। हमारी पीटीएम का जो मौकफ है यही है कि जमहूरी हुकूमतों को चलने नहीं दिया जाता, ब्यूरोक्रेसी को चलने नहीं दिया जाता, पीछे से जो है वो पुतली तमाशा किया जाता है। देखें, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि ना सिंध हुकूमत इस इकदाम के पीछे थी, ना सिंध पुलिस इस इकदाम के पीछे थी। उसने तो 60 दिन की इस एहतजाजन छुट्टी पर जा रहे हैं कि हमारी तजलील की गई। यही तो मैं कह रहा हूं कि हमारा बयानिया अवाम के सामने साबित हो गया कि इधर पीछे से हाथ पुतली तमाशा किया जाता है, और ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए है, और जो इस इकदाम के पीछे है उनको सामने लाना चाहिए। इस पूरे एपिसोड से हमारे बयानिए को फायदा हुआ कि इस मुल्क में वोट को इज्जत नहीं मिल रही, पीछे से मामला तय कर लिए जाते हैं, यही चीज बेनकाब हुई है। और हमारी कतन कोई एग्रेशन नहीं है किसी चीज के अंदर। हमारे आपने गुजरांवाला में जलसा देखा, वहां भी एफआईआर काटी गई, कोई जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं हुई, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, उसके बावजूद हमारे पे इन्होंने और पुलिस अफसरान पे गाड़ी चढ़ाई के हवाले से तो दफात काटी गई है। पुलिस की किसके ऊपर? कार्य सरकार में मुदाखले तो पुलिस अफसरान पे, पुलिस मुलाजमीन पर जो है गाड़ियां चढ़ाने के हवाले से कि गाड़ी चढ़ाई की कोशिश की गई, उसके हवाले से तो एफआईआर काटी गई। देखिए, इन्होंने तो जो है वो कोरोना के ऊपर भी हमारे पे एफआईआर काटी हैं, इन्होंने तो दहशतगर्दी की भी हमारे पे एफआईआर काटी हैं, इन्होंने तो सेडिशन की, गद्दारी की भी एफआईआर काटी हैं। तो ये इनके हम अब ये पूरी आवाम ये ड्रामा देख रही है, और ये बहुत बड़ा बेनकाब इंकशाफ हुआ है। ये जो वज़ारे कायद के ऊपर वोट को इज्जत दो, उसका बहुत बड़ा अवाम ने एक उसका नतीजा देख लिया और अवाम ने अपना फैसला कर लिया है। अगर पर्सनल अटैक की आपने बात की है, देखें, मैं समझता हूं अभी तो कुछ और हो रहा है। अभी ये जो कहते हैं ना करप्शन, अगर ये जो डीजी एफआईए थे जो साबका, उन्होंने आपको बताया कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना चाहते हैं। अभी आपको वो कर्नल साहब नजर आए जो कोर्ट्स के बाहर फिर रहे थे, फिर आपको जो है वो जस्टिस सिद्दीकी नजर आए जिन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए, लेकिन उनको निकाल दिया गया, उनकी बातों के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो ये मामला अब जिस तरफ जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि कम से कम ये बाकी जो पीडीएम की पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ गई है, और ये पाकिस्तान को उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आगे लेके जाना चाहते हैं कि हकीकी तौर पे ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क बने। तो ये जो पूरी ये जो काविश है, ये इसी चीज की काविश है, और ये शायद पीटीआई को अब आज समझ नहीं आ रही, लेकिन ये इनको बड़ी जल्द समझ आ जाएगी, क्योंकि इनका मसला ये है कि ये बहुत बुरे तरीके से फेल हो गए अवाम को डिलीवरी देने के ऊपर। जी राना साहब जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो गद्दारी के ये जो इल्जामात लगा रहे हैं, इसको तो पाकिस्तान की अवाम नहीं मानेगी। हम भी पाक फौज की इज्जत करते हैं, और आपने पहले ये फरमाया कि गुजरांवाला में हमने जिक्र नहीं किया, तो हमने शोहदा के लिए दवा की,
और हम पाक फौज के एक एक सिपाही, एक एक जो फौजी जो अपनी बॉर्डर की हिफाजत कर रहा है, हमारी दुआएं उसके साथ हैं। और हमारा मौकफ भी यही है कि फौज को अपने बॉर्डरों के ऊपर ध्यान देना चाहिए है, इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हम पाकिस्तान की सालमियत और बेहतरी की ही बात कर रहे हैं। दूसरा, आप गद्दारी के ऊपर उसके ऊपर इल्जाम लगाते, अगर हम 11,000 मेगावाट ना लगाते और पाकिस्तान को अंधेरों से न निकालते, अगर हम सीपैक जैसे प्रोजेक्ट ना लेके आते, अगर हम 5 एटमी धमाकों की जगह 6 बम ना करते, तो ये पाकिस्तान की अवाम को ये ड्रामा नहीं आपका ये चलेगा, कोई इस चीज को नहीं मानेगा। ये छोड़ दें, आप ये गद्दारी के इल्जामात लगाना छोड़ दें, ये सियासत। अनंत साहब, क्या जो 2.5 रुपए यूनिट वाली बिजली 20 रुपए यूनिट में लेके थी, $2 यूनिट वाला जो है वो उठा के आपने $10 में एलएनजी दिया इस मुल्क को। इस चीज पे खत्म करता हूं कि कायद का कॉल था कि पाक अफवाज का काम है बॉर्डरों की हिफाजत करना, अवाम के नुमाइंदों का काम है पॉलिसी बनाना और बाकी सबको उसको फॉलो करना है। तो हम कायद के विजन को आगे लेके जा रहे हैं। पाक अफवाज से हम मोहब्बत करते हैं और हम उनको यही कहते हैं कि वो बॉर्डरों के ऊपर फोकस करें। बहुत शुक्रिया। अब तक तो सारा विजन जो है वो एवन फील्ड में और मकसद है कि सरे महल में ही नजर आता है, इसके अलावा हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है ना। करप्शन में मान लेता, अगर आप 440 जो पनामा के ऊपर जो जिनके ऊपर केसेस थे, अगर आप उनके ऊपर कार्रवाई करते और पनामा से इकामा ना निकालते तो मान जाता। ये उसी के नतीजे में तो इकट्ठे हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, काम नजदीक आ रहा है, मजीद इंशाल्लाह ये आपकी दूर हो जाएगी शिकायत। बात ना करता कि वजीर आजम कहता है कि इन पर दहशतगर्दी के करो तो मैं मान लेता। ये आप अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे, अभी तक आपने कुछ नहीं निकाला, कोई करप्शन नहीं साबित हुई। अगर अरशद मलिक की वीडियो के बावजूद आपने वो फैसले कायम रखे हुए हैं, तो ये ब्लैकमेल से जो आपने फैसले कराए हैं इसको अवाम नहीं मानती। ये है वो